चौधरी साहब, आपके वुज़रा और आपके बयानात कोई चीज़ आपस में मिलती नहीं है। आप कहते हैं कि आज ही फैसला हो जाएगा, कोई कहता है कि नहीं होने वाला है हेल्थ की कंडीशन पे, कोई कहता है जाना ही बड़ी ज़्यादती है। तो आप गोल गोल क्यों घूम रहे हैं, खुद भी और कौम को भी घुमा रहे हैं? देखें नदीम मलिक साहब, ये जो इश्यूज होते हैं इनके लीगल फ्रेमवर्क होता है, इनका एक प्रोसीजर होता है, और फिर एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड इशू जिसमें फेडरल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो, जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो, जिसमें नैब भी इन्वॉल्व हो, जिसमें जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो, तो ये इशू जो है इसमें चीजों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है। आपने किस बुनियाद पर ये कहा था कि आज शाम तक निकाला जाएगा, कोई रुकावट नहीं है? नदीम जरा मुझे जरा बात प्लीज करें। पहली बात ये है कि जब मियां साहब बीमार हुए हैं तो उसके बाद जितना पॉसिबल था, जितना बेस्ट इलाज मुआवजे की सहूलतें पॉसिबल थी, वो प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन पे पंजाब हुकूमत ने वो प्रोवाइड की हैं। ताहिर शमसी को कराची से स्पेशल जहाज में लाया गया ताकि उनके सर ये हिस्ट्री सारी मालूम है, लेकिन आपने किस बुनियाद के ऊपर कहा था कि आज शाम तक नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाल दिया जाएगा, कोई रुकावट नहीं है? भाई बात मेरी सुनने, ये फैसला गवर्नर ने नहीं करना, ये फैसला चीफ मिनिस्टर ने नहीं करना, ये फैसला पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं करना। पंजाब गवर्नमेंट का यहाँ का ताल्लुक है। देखें किसने फैसला करना है? रिप्रेजेंटेटिव है, जो स्पोक्स पर्सन है, मैं अर्ज कर दूं, मेरी इधर बात नदीम भाई सुनने, जो डॉक्टर आशिक अवान है, और उन्होंने आपको बड़ी तफसील से बताया है कि एक सब कमेटी है कैबिनेट की, जो जिसने कल नैब के रैप को भी बुलाया है, मेडिकल बोर्ड के भी रैप को बुलाया है, और वो उनसे सारी जो है इंफॉर्मेशन जो है लेगी, और उनकी इंफॉर्मेशन की रोशनी में वो कमेटी जो है अपनी रिकमेंडेशन देगी। तो ये एक लीगल चीजें होती हैं। चौधरी सरोवर साहब, आपने अपना पहला बयान फिर फिरदौस आशिक अवान से ये वजाहत जाने बगैर दे दिया आपने। मैं ये कर रहा हूँ कि हमारा ये तो हमारी हुकूमत की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि हमने जो अदालतें फैसला करती हैं, अदालतों के फैसलों को भी इम्प्लीमेंट करते हैं, जो मेडिकल बोर्ड फैसला करता है उस फैसले को भी फॉलो करते हैं। लेकिन अगर उसका जो तरीका कार है हुकूमत का, वो तो उन्होंने अपना तरीका कार अडॉप्ट करना है। हतमी फैसला चौधरी साहब किसने करना है? हतमी फैसला कौन करेगा? जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो सब कमेटी है ये व्यू पॉइंट ऑफ लेगी मेडिकल बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव, ये तो रिकमेंडेशन दे देगी, फिर हतमी तौर पर कौन डिसाइड करेगा? और उसके नहीं, ये जब लेगी तो जाहिर है कि फाइनल डिसीजन जो है वो तो सब कमेटी इन द लाइट ऑफ जो है एविडेंस जो लेगी मेडिकल बोर्ड के रैप से और नैब के रैप का व्यू लेगी, उस रिकमेंडेशन की रोशनी में फैसला जो है होगा। लेकिन वो फैसला कौन लेगा? वजीर आजम लेंगे या कौन लेगा? देखें भाई, वो तो मैं इस बारे में मेरा ख्याल है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान बेहतर उस पर रोशनी डाल सकती हैं। आप डिफेंसिव हो गए, मुझे लगता है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने आपको भी एक टेलीफोन कॉल मारी है। नहीं, कोई मुझे टेलीफोन कॉल किसी की नहीं आई।